इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो इमाम हसन मुज्तबा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वसीयत की। फरमाया, भाई हुसैन, वसीयत ये है, मेरा जी चाहता है मैं जब इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मुझे अपने नाना जान और अपनी अम्मा जान के हुजरा के दरमियान दफन किया जाए, ताकि मेरी कब्र अनवर के एक तरफ मेरी अम्मा जान का हुजरा हो और दूसरी तरफ मेरे नाना जान की कब्र अनवर हो। जब आपकी शहादत हुई, जनाजा पढ़ा गया और मुख्तलिफ तारीख की किताबों में नकल है, मैं 2-3 हवाले भी अर्ज करूंगा। ये वो हसन है जिसे मेरे आका अपने कंधों पे खिलाया करते थे, जिनकी प्यास मेरे आका अपने लुआब दहन से बुझाया करते थे, जिनसे मेरे आका को इतना प्यार था। बस हदीस मुझे याद आ गई, मैं बात खत्म करने लगा हूं। एक दफा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में रुकू की हालत में थे। इमाम हसन मुज्तबा दौड़े और मेरे आका के साथ खेलने लगे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन के करीब इमाम हसन मुज्तबा आए तो मेरे आका ने इमाम हसन मुज्तबा के खेल की खातिर, इमाम हसन के खेल की खातिर नमाज में मेरे आका ने अपने दोनों पांव मुबारक फैला लिए। इमाम हसन कभी दौड़ते हैं मेरे आका के आगे से तो मेरे आका के दोनों पांव मुबारक के दरमियान से पीछे गुजर जाते हैं, कभी पीछे से दौड़ते हैं तो मेरे आका के कदमैन शरीफैन के दरमियान से गुजर से मेरे आका के सामने आ जाते हैं। ओए, जिनके लिए मुस्तफा, जिनके खेल के लिए नमाज में ऐसा एहतमाम करें। जब आपका जनाजा पढ़ा गया तो बन उमैया में से नबी का कलमा पढ़ने वालों ने इमाम हसन मुज्तबा के जसद खाकी पे तीर बरसाए। आपके जसद खाकी को जब उठाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अनवर पे ले जाया गया और आपकी तदफीन की ख्वाहिश की गई, तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं। इन मौलवियों को शर्म नहीं आती, ये अब भी मरवान को भी सहाबी कहते हैं। इतने लाइन लोग हैं जिसने रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर नवाज़े रसूल पर अपने फौजियों से तीर बरसाए, उससे बड़ा भी कोई लाइन हो सकता है? इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के जसद खाकी को हुजूर के रोज़ा अनवर में बनु उमैया ने दफन नहीं होने दिया। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने और आपने तलवारें निकाली तो सैयदना अबू हुरैरा आगे बढ़े और इमाम हुसैन से अर्ज की कि शहजादे, ये उस हसन का जसद खाकी है जिसने मुसलमानों की खून रेजी से बचने के लिए खिलाफत छोड़ दी थी, तख्त को ठोकर मार दी थी। ये आपके नाना जान का रोज़ा अनवर है, यहां खून रेजी ना होने दें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो जसद खाकी था वो इमाम हुसैन ने रोज़ा अनवर से वापस लेके जन्नतुल बकी में चले गए। कभी सोचिएगा अकेले बैठकर कि जिन हस्तियों से नाना को इतना प्यार था, रोज नमाज में उनकी खेल का एहतमाम करते थे, उनके रोज़ा अनवर से जब नवासे रसूल का जनाजा वापस जन्नतुल बकी में गया होगा, कोई यार हद बाकी रह जाती है। अभी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं ये लोग। तारीख तबरी में इमाम तबरी ने नकल किया है
इमाम हसन मुज्तबा की शहादत के बाद जब आपके जनाजे को रसूलुल्लाह के पहलू में दफन करने की कोशिश की गई तो इमाम तबरी फरमाते हैं कि मरवान बिन हकम और बनु उमैया ने रुकावट डाली और नवासे रसूल को रोज़ अंबर में दफन ना होने दिया। फिर अल बिदाया वन निहाया में इब्ने कसीर ने लिखा है, वो फरमाते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा के जसद खाकी को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करने की कोशिश हुई तो फरमाते बनु उमैया और मरवान ने ही उसकी मुखालफत की। अल इस्तियाब फी मारिफत अल असहाब में है, इब्ने अब्दुल बर नकल करते हैं, वो फरमाते हैं कि इमाम हसन ने वसीयत की थी कि हुसैन मेरे भाई अगर मुमकिन हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में मेरे नाना की कब्र अनवर के पास मुझे दफन करना। मगर इमाम अब्दुल बर जो है वो फरमाते हैं अहले बैत में जब तदफीन की कोशिश की तो इख्तिलाफ किया, किसने? मरवान ने और बनु उमैया ने। अंसाबुल अशराफ में बलादरी लिखता है कि इमाम हसन के जनाजे पर बनु उमैया की तरफ से बकायदा हमला किया गया। कितना बड़ा भी सितम हो सकता है, बकायदा हमला किया गया और आपकी तदफीन को तीरों के साथ रोककर जन्नतुल बकी की तरफ डाइवर्ट किया गया। फिर मकातल तालिबीन में अबुल फर्ज अस्फहानी कहते हैं कि मरवान इब्ने हकम ने इमाम हसन की तदफीन रोज़ा रसूल में रोकने की खातिर इतना बड़ा हंगामा बर्पा किया, बिलाखिर ताज़ीम रसूल की खातिर इमाम हुसैन अपने भाई का जनाजा लेकर जन्नतुल बकी में चले गए। तो ऐसी बहुत सारी रिवायात मिलती हैं